आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। दिल्ली हाईकोर्ट का इंसानी फैसला, इंजीनियर रशीद को बीमार वालिद की देखभाल के लिए सख्त शराइत के साथ दी गई 1 हफ्ते की आर्जी जमानत। ईरान की यूरोपियन यूनियन पर शदीद तनकीद, इस्माइल बागई बोले गैर इंसानी पाबंदियां आम अवाम को निशाना बना रही, यूरोप दोहरे मेयार और मुनाफकत की मिसाल। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सख्त इल्जाम, तहसीलदार इम्तिहान से उर्दू को निकालने, सकाफती पहचान पर हमला दिया करार, फैसले की फौरन वापसी का किया मुतालबा। महराज मलिक की रिहाई के बाद बयान, कैद हमें रोक सकती है मगर सोच को नहीं, ताहम सियासत के बगैर तब्दीली मुमकिन नहीं। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची का 48 घंटे में पाकिस्तान का तीसरा दौरा, अमेरिका के साथ तनाज़ा के खत्म के लिए इस्लामाबाद का किरदार नुमाया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का PMGSY चौथे तकरीब में बयान, बोले शिवराज सिंह चौहान सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मामा जैसे हमदर्द, देहाती तरक्की और राब्ते पर दिया जोर। डोडा में पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर के पोस्टर्स और परचम मिलने पर मुकदमा दर्ज, पुलिस की तहकीकात जारी। और रशिया का ईरान के लिए वाज़ेह पैगाम, हर सूरत हाल में तेहरान के साथ देंगे, अमेरिका की पाबंदियों पर की तनकीद। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल के दिन बारामूला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को 1 हफ्ते के लिए आर्जी जमानत दे दी है, ताकि वो अपने बीमार वालिद की देखभाल कर सके। जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि रशीद पिछले 6 साल से ज्यादा अरसे से हिरासत में है और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद ये मामला इंसानी बुनियाद पर राहत देने के लिए मुनासिब समझा गया। अदालत ने इजाजत दी है कि इंजीनियर रशीद हॉस्पिटल का या फिर घर तक महदूद रहेंगे, जहां पर उनके वालिद जेर इलाज हैं। इस दौरान उनके साथ हमेशा कम अज कम 2 पुलिस अफसर सदा लिबास में मौजूद रहेंगे। वहीं अदालत की तरफ से सख्त शराइत भी लगाई गई हैं, जिसमें कि 1 लाख रुपए का जाती मुचलका और इतनी ही रकम का जमीन देना भी शामिल रहेगा। रशीद को हिदायत दी गई है कि वो सिर्फ मुकर्रर जगह तक महदूद रहें और उससे बाहर ना निकले। उन्हें यह भी कहा गया है कि सिर्फ एक मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें, उसे हमेशा चालू रखें और किसी भी गवाह से राब्ता करने या मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करें। अदालत ने यह भी वाजे कर दिया है कि गैर जरूरी मुलाकातों की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ करीबी घर वाले ही मिल सकते हैं। बेंच ने जोर देकर कहा है कि यह आर्जी जमानत सिर्फ वालिद की तबीयत की वजह से दी गई है और इसी मकसद तक महदूद रहेगी। हिफाजती इंतजामात से मुतल्लिक तमाम खर्चे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उठाएगी। ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से यूरोपियन यूनियन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि ईरान के खिलाफ गैर इंसानी पाबंदियां यूरोप के दोहरे मियार को जाहिर करती हैं और इसे दुनिया में गैर अहमियत की तरफ धकेल रही हैं। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला वॉन देर लेन की जानिब से बर्लिन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा गया है कि अभी ईरान पर पाबंदियां उठाना जल्दबाजी होगी। इस्माइल बागई ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि यूरोप की जानिब से लगाई गई पाबंदियां कभी भी इंसानी हकूक के लिए थी नहीं, बल्कि आम ईरानी शहरियों के बुनियादी हकूक को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने इस रवैये को मुनाफिकत और शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि दुनिया अब इस इखलाकी ड्रामे को कबूल नहीं कर रही। उन्होंने मजीद कहा कि इस किस्म के बयानात से यूरोप को दुनिया में कोई इज्जत या भरोसा हासिल नहीं होगा, बल्कि ये उनके दोहरे मियार और मुनाफिकत को और ज्यादा नुमायां करता है। बागई के मुताबिक इस रवैये की वजह से यूरोप धीरे धीरे अपनी अहमियत खो रहा है। ईरान की हुकूमती अफसरान पहले भी यूरोपियन पाबंदियों की मुखालफत करते आए हैं और उनका यह भी कहना है कि ये पाबंदियां इंसानी हकूक के नाम पर लगाई जाती हैं, लेकिन असल में ये आम आवाम को निशाना बनाती हैं और मगरिबी कुव्वतों के सियासी मफादात को पूरा करती हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने तहसीलदार के इम्तिहान से उर्दू जुबान को लाजमी शराइत से हटाकर लोगों की पहचान पर हमला किया। उनका यह कहना है कि लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट इसलिए नहीं दिया था कि हुकूमत उनकी जुबान और पहचान के खिलाफ फैसला करे। इल्तिजा मुफ्ती ने सख्त अल्फाज में कहा कि यह फैसला सीधा लोगों की सकाफती और जुबानी विरासत पर हमला है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस फैसले को फौरन वापस लिया जाए। उनका यह भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने हाल ही में एक ऐसा हुक्म जारी किया जिसमें तहसीलदार के इम्तिहान की शराइत से उर्दू को निकाल दिया गया, जो कि उनके मुताबिक इलाके की एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान से उर्दू को मिटाने की एक कोशिश है।
आप लोग जानते हैं हाल ही में हमारी जबान पे हमला हो रहा है। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो सिराजुल उलूम करके है शोपियान में, उसको तक अंडर यूएपीए बैन किया गया है। तो हर एक चीज को एनसी यहाँ नॉर्मलाइज कर रही है। इस सरकार ने यहाँ लोगों की जान की हिफाजत के वादे किए थे, उनके हकूक के लड़ने की लड़ाई उनने कहा था वो लड़ेंगे। आज वही एनसी सरकार हमसे हमारी जबान, उर्दू हमारी जबान है, उर्दू हमारी शान है, हमारे इल्म का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे अदब तहजीब का हिस्सा है। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, आप 200 किलोमीटर मैराथन में भाग भाग के अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। कठुआ जेल से रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के रकुन असेंबली महराज मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सियासत और कानूनी मुकदमात को मिलाना एक अफसोसनाक रवैया बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब तक लोग सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक असल तब्दीली मुमकिन नहीं है। महराज मलिक की रिहाई जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जानिब से उनकी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी को मनसूख करने के बाद हुई है। रिहाई के बाद उन्होंने अपनी सियासी और समाजी जद्दोजहद को भी जारी रखने का अज़म जाहिर किया और कहा है कि उनकी कोशिश सिर्फ अवाम की बेहतरी और इस्लाह के लिए है, जो कि सोच पर मबनी है और सियासत पर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई किसी भी मजहबी या फिर फिरकावाराना बुनियाद पर नहीं, बल्कि इंसानियत और अवामी फायदे के लिए है। महराज मलिक ने जोर दिया कि उनका मकसद लोगों की आवाज बनना और वो हमेशा अवाम के मसाइल उठाते रहेंगे। अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि वो लोगों के हकूक के लिए जेल गए थे और ये सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो सियासत में आगे बढ़े, क्योंकि उनके मुताबिक असल तब्दीली सिर्फ सियासी शिरकत से ही आ सकती है। महराज मलिक ने कहा है कि उन्होंने असेंबली में दाखिल होकर इस्लाह की उम्मीद रखी थी, लेकिन उन्हें पॉलिसीज में वाज़े विजन की कमी नजर आई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पॉलिसी बनाने वाले खुद ही रहनुमाई से महरूम हो तो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने अपने 8 महीने की कैद के दौरान होने वाली मुश्किलात पर अपने सपोर्टर से माजरत भी की और कहा कि तब्दीली के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महराज मलिक ने यह भी कहा कि उन्हें सियासत में बोलने और काम करने पर रुकावटों का सामना है, लेकिन हकीकी तब्दीली सिर्फ सियासी शिरकत से ही मुमकिन है। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमती कारकर्दगी को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि काम की बुनियाद पर परखना चाहिए। महराज मलिक ने यह भी कहा कि बेरोजगारी आज नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है, जबकि नशा मुखालिफ मुहिम के बावजूद असल मसला रोजगार की कमी है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद वही है जो पहले था और वो आवाम के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक कि असल इस्लाह और तब्दीली हासिल नहीं हो जाती। अरे तुम्हारा तो वजूद ही नहीं है। तुम अपने किरदार को अपने गरेबा में झांक कर देखो, तुम कहाँ हो? 8 महीने पहले महराज को कहां से उठाया था और तुम किस जगह पर थे? और आज महराज जब उस जेल की सलाखों से निकल कर आया है, किस मुकाम पे खड़ा है? तुम जीते कि महराज जीता? महराज की सोच जीती है। तुम हार गए हो अपने काम के वो जो तरीके को है उसको बदलना। अरे वो मुख्यमंत्री है, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ट्वीट से बात नहीं बनती। वादे किए हैं सरकार ने, बड़े बड़े वादे, 370 का वादा, क्या किया उसके लिए? ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से मॉस्को में अपनी मुलाकातें मुकम्मल करने के बाद मंगल को इस्लामाबाद पहुंच गए। ये उनकी डिप्लोमेटिक कोशिश का हिस्सा है जो कि अमेरिका के साथ जारी तनाज़े को खत्म करने के लिए जारी है। प्रेस टीवी के मुताबिक ये पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान का उनका तीसरा दौरा है, जो कि इस बात की निशानी है कि इस्लामाबाद इस पूरे मामले में एक अहम दरमियानी किरदार अदा कर रहा है। अराग़ची का ये सफर उनकी मुख्तलिफ ममालिक की हाई लेवल मुलाकातों का सिलसिला है, जिसमें कि रशिया और ओमान भी शामिल रहे। उनका बार बार पाकिस्तान आमद को इस नजर देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद ईरान और अमेरिका के दरमियान गैर डायरेक्ट राब्तों को आसान बनाने में किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले ही मॉस्को के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में भी अराग़ची ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा लंबी मुलाकात की। इन बातों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अराग़ची की जानिब से यह भी कहा गया है कि उन्होंने अमेरिका और इसराइल की जानिब जारी जंग और हमले के हवाले से भी गहरी बातचीत की। श्रीनगर के SKICC में PMGSY 4 के बैच 2 का आगाज एक अहम सियासी पैगाम के साथ हुआ, जहां पर मरकजी और यूनियन टेरिटरी हुकूमत के दरमियान ताउन और देहाती रास्तों की तरक्की पर जोर दिया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान को खुशामदीद कहते हुए उन्हें एक सच्चे दोस्त और हमदर्द करार दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लोग उन्हें मामा के नाम से पुकारते हैं, जो कि उनकी मकबूलियत और इज्जत की निशानी है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया, गुज़िश्ता 1.5 साल में जब से इंतखाबी हुकूमत बनी है, शिवराज सिंह चौहान ने बार
बार जम्मू और कश्मीर का साथ दिया। उन्होंने कहा कि तरक्की के हवाले से भी जो भी मंजूरियां दी गई हैं उन पर जल्द ही जमीन पर काम शुरू किया जाएगा और आने वाले महीनों में इन प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला ने देहाती इलाकों में राब्ते के निजाम पर भी बात करते हुए कहा कि PMGSY ने दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाई है। उनका यह भी कहना है कि पहले लोगों को सड़क तक पहुंचने के लिए 4 से 5 घंटे पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब मोटर गाड़ियों के लिए ये रास्ता दस्तयाब हो गया है। फेज 2, फेज 3 और अब फेज 4 की वजह से लोगों को अस्पतालों, स्कूल और बाजार तक आसानी से रसाई मिल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को मरकजी देहाती बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और छोटी और फैले हुए आबादियों को भी जोड़ना है, जबकि खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असल ताकत गाँव में है और हमारी तहजीब और माशियत भी देहाती इलाकों से जुड़ी हुई है, इसलिए देहाती माशियत को मजबूत बनाना जरूरी है। अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से मैं जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब का श्रीनगर की इस धरती पे दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और उसके साथ साथ अपनी हुकूमत की तरफ से जनाब आपका शुक्रिया करता हूँ। 1.5 साल हो गए हमारी हुकूमत को बने हुए और इन 1.5 सालों में चौहान साहब आपने ये बार बार साबित करके दिया कि आप वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के न सिर्फ दोस्त हैं बल्कि सच्चे हमदर्द हैं। आपको जब मध्य प्रदेश के लोगों ने मामा के तौर पर तस्लीम किया तो उनका ये तस्लीम करना गलत नहीं था, क्योंकि जो आप जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हो उसका अगर 50% भी आपने मध्य प्रदेश के लिए किया होगा तो ये मामा का जो आपको लगा हुआ टैग ये बिल्कुल आपको जचता है। डोडा जिले में एक वाकया सामने आया है जहां पर पाकिस्तान के फौज के सदर आसिम मुनीर की तस्वीरों और पाकिस्तान के परचम वाले पोस्टर्स एक पुल पर चिपके हुए मिले थे। इस घटना के बाद से ही इलाके में हलचल मच गई है और अथॉरिटीज ने इस मामले को बहुत संजीदगी से ले लिया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा कार्तिक श्रोत्रिया ने भी बताया है कि जैसे ही एक्शन लिया और तहकीकात शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि वाकये पर पुलिस स्टेशन डोडा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसका नंबर 95/2026 है। SSP के मुताबिक अभी उन लोगों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है जो कि इस हरकत में शामिल हो सकते हैं। पुलिस टीम मुकम्मल तहकीकात कर रही है और सभी पहलुओं को देखा जा रहा है ताकि असल हकीकत तक वाजे पहुंचा जा सके। इस वाकये के बाद से इलाके में सिक्योरिटी को भी नजर रखते हुए सख्त कर दिया गया है और सिक्योरिटी मजीद भी बढ़ाई जा रही है। मीडिया पे कल के रोज में एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई थी जिसमें एक पोस्टर दिखाया गया था कहीं पे चस्पान करते हुए और उसमें ये भी था कि जियो टैगिंग भी की हुई थी। जियो टैगिंग के हिसाब से वो पुल डोडा का ही नेपली वाला एरिया था। किसी ब्रिज पे वो पोस्टर चस्पान करते हुए एक छोटी सी क्लिप बनाई गई थी और वो वायरल कर दी गई थी। तो उसमें कुछ ऐसे आपत्तिजनक वर्ड लिखे हुए थे जिससे आवाम में अफरा तफरी फैलने का अंदेशा था। उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि असल में ये क्या था, इसकी क्या कोई ये ओरिजिनल वीडियो है या कोई AI वाला है, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय। और रशिया के वजीर दिफा एंड्री बेलोसोव की जानिब से कहा गया है कि मॉस्को और तेहरान मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, खासतौर पर अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ की गई गैर कानूनी जारिहत के तनासुर में। ये बात उन्होंने किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में ईरान के नायब वजीर दिफा रेजा तलाली ने की मुलाकात के दौरान ही कही है, जैसा कि रशिया खबर के इदारे की जानिब से बताया गया। बेलोसेव की जानिब से भी वाजे किया गया है कि रशिया हर सूरत हाल में पहले की तरह ही ईरान की हिमायत करता रहेगा। ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब अमेरिका की जानिब से ईरानियन जहाजों और बंदरगाहों पर गैर कानूनी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान भी किया था और बाद में उसे यकतरफा तौर पर बढ़ा भी दिया। ईरान ने इस ब्लॉकेड को अमेरिका की जारिहत का सिलसिला करार दिया और कहा है कि ये 7 अप्रैल को ऐलान की गई सीजफायर की खिलाफ वर्जी है, जो कि 40 दिन तक जारी रहने वाले अमेरिका इजरायली हमलों के बाद हुई। वहीं उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि रशिया ईरान की खुद मुख्तारी और सरहदी सलामती की पुरजोर हिमायत करता है और ईरानी अवाम और अफवाज के लिए हिम्मत और सब्र की दुआ करता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।